आप देख रहे हैं लर्निंग विद मलिक अबूबकर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मैं शेयर करूंगा जो लेबर ऑफिसर का रिसेंटली इंटरव्यू हुआ 5 मार्च को, उसके बारे में कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि आप इसकी डिटेल को शेयर कीजिए, आप हमें बताइए। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि अब जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंट्रोडक्शन मिल चुका है, चैनल के बारे में पता चल चुका है, तो मैंने कहा कि इसको हम अब लेके चलते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आप कहीं पे भी वीडियो को ड्रॉप कर देंगे तो उससे एज सच आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटरव्यू मेरा जो है वो 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च, और फैसलाबाद के अंदर हुआ था। इसकी डिटेल जो है वो मैंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी शेयर की थी, आपको आइडिया होगा उसका। तो आई थिंक 12 लोग थे हम, 12 कैंडिडेट्स थे। फैसलाबाद के अंदर जो पीपीएससी का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे हम लोग गए इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरी जो बारी थी वो आई थिंक 6 पे थी, 6 नंबर पे थी। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मेरा कोई पहला इंटरव्यू नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग जो हैं वो मुझ पे ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं फजूल में, बेसलेस, कि जनाब ये एक में रिकमेंड हो गया है तो इसने यूट्यूब चैनल बना लिया और फलां फलां, जिस तरह की बातें होती हैं। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, मैंने आईएसएसबी में भी इंटरव्यू दिया है, ठीक है। मैंने मैनेजर औकाफ की पोस्ट पे भी इंटरव्यू दिया है। मैंने लेक्चरर जोलॉजी के लिए भी जो है वो इंटरव्यू दिया है। उसकी भी मैं डिटेल जो है वो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है वो आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो इसके बारे में लेके चलते हैं बात को। तो मिस्टर इमरान अहमद साहब जो हैं वो पैनल के चेयरमैन थे आई थिंक। उनके साथ उनकी जो राइट साइड यानी मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या उनका जो एडवाइज़र होता है वो थे। और उनकी लेफ़्ट साइड पे और मेरी राइट साइड पे जो है वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मे बी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो मौजूद थे। तो जैसे मैंने बताया कि जैसी मेरी बारी आई तकरीबन 12:10 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मैं एंटर हुआ, जैसे मोस्टली कैंडिडेट्स एंटर होते हैं, वहाँ से उनसे इजाज़त ली, बैठने की इस्लाम दुआ हुई। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि सो यू आर मिस्टर मलिक अबूबकर। मैंने कहा यस सर। तो वहाँ से जो है ये इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जो है आप इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस तरह उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने इंग्लिश के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा प्रिपेयर भी किया हुआ था, कुछ सीनियर से भी मैंने गाइडलाइन ली थी। तो जिस तरह का इंट्रोडक्शन होता है उस तरह मैंने उनको बताना शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने 2019 के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये इंटरव्यू मोस्टली जो है 90% ये इंग्लिश के अंदर था। अब जो मैं बात करूंगा वो तो मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा ना। मोस्टली जो है वो बेसिकली जो है वो तो इंग्लिश में हुआ है, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि मैं सीएसएस में अपेयर हुआ हूँ, पिछले साल पीएमएस एग्ज़ाम्स में अपेयर हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है, आप प्रिपेयर हुए हैं तो हम इसमें से क्वेश्चंस करना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा जी सर, आप क्वेश्चन करें। श्योर सर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उनका, उन्होंने कहा कि व्हाट आर सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो अब मैंने उनके नाम बताए, ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जितनी भी हैं 5-6 स्टेट्स हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ दीज स्टेट्स, ठीक है। ये उनका सेकंड क्वेश्चन था। मैंने कहा कि सर जैसे कि पहले एक कंट्री था, सोवियत यूनियन था, तो जब वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, तो वहाँ से बहुत सारी स्टेट्स बनी, ठीक है। उनमें से 6 स्टेट्स ये भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी थीं, और ये मोस्टली जो हैं ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने वहीं से मुझे टोक दिया कि ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बताएं कि जी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताएं। तो मैंने जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस बताई कि ये रिच हैं ऑयल रिसोर्सेज में, मिनरल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, नेचुरल गैस है,
तो जैसे ही मैंने ये बात की तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया कि व्हाट इज़ टापी। कुछ लोग इसको टैपी भी पढ़ते हैं, टापी भी बोला जाता है। तो मैंने कहा कि सर दैट इज़ बेसिकली अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग बिटवीन द रिलेशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। इसी तरह सेम क्वेश्चन था कि इरिटेटिंग थिंग क्या है, तो मैंने उसी तरह से इंग्लिश में जो है वो उसका जवाब दिया कि जो एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान हासिल करना चाहता है इसराइल और अमेरिका को काउंटर करने के लिए, ठीक है, वो इनके दरमियान एक इरिटेटिंग थिंग है। और अमेरिका जो है वो उसके बदले में सैंक्शंस पुट करता है इनके ऊपर, और अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर डील से भी 2018 में उसने पुल बैक कर लिया। तो ये मैंने बताई। हालांकि बाद में जब मैं इंटरव्यू से बाहर आया तो मैंने सोचा कि मुझे इसमें ये भी बताना चाहिए था, इसराइल का ये बहुत बड़ा नेमेसिस है, एनिमी है, तो मैं वो बात खैर वहाँ पे नहीं डिस्कस कर सका। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग क्या है। तो मैंने अरब स्प्रिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसका ओरिजिन क्या है, मैंने कहा ट्यूनीसिया है। उन्होंने कहा कि इसका आउटकम क्या हुआ, जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है उसके अंदर क्या इसका इम्पैक्ट आया, अरब कंट्रीज़ के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट आया। तो वो मैंने बताया कि जो जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वहाँ तो इम्पैक्ट अच्छा आ गया, ठीक है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ थे, लीबिया था, अभी सीरिया है, इजिप्ट है, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी भी जो है वो इसके डिलीटीरियस इम्पैक्ट्स जो हैं वो देखने में आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके। तो फिर उन्होंने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी उनकी तरफ मुझे रिकमेंड कर दिया, रेफ़र कर दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ राइटिंग इंग्लिश, ठीक है। तो अब जिस तरह से मुझे वहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया तो मैंने उनको बताया कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, आपको वर्ब का पता होना चाहिए, आप जो वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, आपकी राइटिंग जो है वो लेजिबल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया ठीक है आप ये बताएं व्हाट आर सेवन सीज। अब ये सेवन सीज मैंने बड़े अच्छे से पढ़े थे अपने एकेडमिक कैरियर के दौरान, लेकिन वहाँ पे आप प्रेशर कहने कि जिस तरह भी था तो मैं उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया। मैंने तुक्का लगाने की थोड़ी सी कोशिश की, ट्राई की अपनी तरफ से कि मैम क्रिएट, इस तरह का मेरा एक्सप्रेशन था। फिर मैंने फ़ौरन से ही जो है वो मैंने सॉरी मैम कह दिया, ठीक है, मतलब एक आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट वे के अंदर जो है वो मैंने सॉरी कह दिया। मैंने कहा मुझे इसका एग्जैक्ट अभी नहीं पता, तो मैं इसको पढ़ूंगा, देखूंगा क्या होता है ये, ठीक है। उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया कि व्हाट इज़ योर वीकनेस रिगार्डिंग जॉब, आपकी जो है वो सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, आप हमें ये बताएं। मैंने जो एग्जैक्ट वहाँ पे जो जवाब दिया, मैंने कहा कि एज सच मैम देयर इज़ नो वीकनेस इन मी, ठीक है। अब होती तो हैं, मुझे भी पता है, हर इंसान में है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में नहीं है या आप समझ रहे हैं कि ये पता नहीं क्या कह रहा है हमसे। तो वहाँ पे माइंड में जो आया मैंने उसको ये बताया, और साथ ही मैंने बता दिया कि यस मैम आई हैव वीकनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई नीड टू इम्प्रूव इट। उन्होंने कहा कि किस तरह से आपकी ये लैंग्वेज जो है वो वीक है, क्योंकि मैं बड़ी फ्लुएंसी से वो सारी बातें जो हैं वो इंग्लिश में उनको बता रहा था। तो मैंने जवाब दिया कि इसमें ये था कि मैंने लास्ट ईयर पीएमएस के एग्ज़ाम दिया है, उस पीएमएस के एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो मैं इंग्लिश के अंदर 2-3 नंबरों से जो है वो फेल हो गया। ऐसे ही मैंने बताया। मैंने कहा लेकिन मैम मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा, डॉन न्यूज़पेपर और इस तरह इंग्लिश आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। अब स्ट्रेंथ्स में जैसे आम हम बताते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं स्पोर्टिव हूँ, ठीक है, इंटेलिजेंट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, लोगों से मशवरा लेता हूँ, लोगों को एडवाइस अच्छी देता हूँ, ये मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको बताई। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि जो एक लीडर होता है उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसमें पाई जाती हैं। तो जो क्वालिटीज़ मैंने अपने बारे में या वहाँ पे ख़ुद के बारे में बताई तो उसी से रिलेटेड थोड़ी सी चेंज जो थी उसमें, तो मैंने वो उनको एक्सप्लेन कर दी कि ये क्वालिटीज़ जो हैं एक लीडर में इस तरह इतनी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे दोबारा रेफ़र कर दिया चेयरमैन साहब की तरफ। चेयरमैन साहब ने जो है वो रेफ़र कर दिया मुझे लेबर डिपार्टमेंट के जो मुअज़्ज़िज़ साहिब आए थे।
तो उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चन किए। उन्होंने कहा कि बेटा ये बताएं, व्हाट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो मैंने उसका क्वेश्चन का जवाब दिया, आई थिंक ठीक था या गलत था। मैंने ये बताया कि जो स्ट्रीट के अंदर जो गलियों में बच्चे काम कर रहे होते हैं और जो भट्ठों पे और इस तरह की चीज़ों पे दुकानों पे काम कर रहे हैं, ये वर्स्ट फॉर्म है उसकी। एक ILO का कन्वेंशन भी था इस पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो शायद मेरे ख्याल में वो बेहतर एक जवाब था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि वुमेन को कौन से प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं वर्किंग कंडीशन में। एक क्वेश्चन और भी था, हाँ उससे पहले एक क्वेश्चन और था कि अंडर विच एक्ट चाइल्ड लेबर इज कंट्रोल्ड। तो अब तो बहुत सारे एक्ट हैं, मैंने उनमें से कुछ बताया। उन्होंने कहा नहीं बेटे, एक एक्ट जो है प्रॉपर हमें बताएं। मैंने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आई थिंक 2016 का है, तो उसके ज़रिए से ये कंट्रोल हो रही है। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे अभी याद आ रहा है कि वुमेन को क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वुमेन आर फेसिंग इन डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस। तो उसमें भी मैंने जो है वो जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बताया कि इनकी जो मेल के मुकाबले में जो वेजेस हैं वो इनकी लो होती हैं, ठीक है। इनको सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनको फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 10 से 12 मिनट्स का, अभी मेरी वीडियो में भी इतने 11-12 मिनट्स हुए, तो इतना टाइम था। इसी टाइम के अंदर जो है वो उन्होंने बस यही क्वेश्चन मुझसे किए और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर आपने चेयरमैन के क्वेश्चंस को सही आंसर किया है, यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो मैं जैसे ही वहाँ से रूम से बाहर आया और एक मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो उनकी बारी थी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो उनको भी मैंने क्वेश्चन थोड़े से शेयर कर दिए। बस नेचर इस तरह की है, मैंने उनको बता दिया। शायद अब उनसे उस तरह के क्वेश्चंस हुए हैं या नहीं हुए, आई डोंट नो, ठीक है। तो जो लास्ट मेरा एक्सपीरियंस था PPSC में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, यहाँ पे वो बड़ा बुरा था। उसमें क्वेश्चंस भी बड़े अजीब व गरीब किस्म के थे, ठीक है। तो इसमें मैंने आई थिंक पूरी ट्राई की। 2 क्वेश्चंस पे 1-2 जगहों पे मैंने उनको जो है वो प्लेनली सॉरी बोल दिया, ठीक है। कोशिश मैंने की उसको आंसर करने की, लेकिन मैंने उसका सॉरी बोल दिया। तो इस तरह से मुझे एक लग गया, मुझे आइडिया हो गया। मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, मैं उनके पास गया इंटरव्यू देने के बाद। मैंने उसको बताया कि यार जो है मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंशाल्लाह जो है मेरिट में मैं आ जाऊंगा। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने करम किया। उसके बाद जो है वो मैं रिकमेंड हो गया इसमें लेबर ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा पर्सनल, जो मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है मुझे कुछ अरसे के बाद कोई क्वेश्चन याद आ जाए, लेकिन मोस्टली आप कह लें कि एक 80-90% जो है वो मेरा इंटरव्यू ऐसा था। अब आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो मैं इस तरह से बैठा हुआ था वहाँ पे, इस तरह करके, ठीक है। मतलब इस वे में मैं पूरे इंटरव्यू के दौरान जो है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह मैंने इसको स्टीपलिंग बोलते हैं, तो मैंने बड़ा इनको हैंड्स को कंट्रोल में रखा था, जो कि मैं वीडियो में तो नहीं कर सका, ठीक है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा बताना भी होता था तो ऐसे करके एक्सप्लेन कर देता था। और मैंने बिल्कुल ऐसे टेक नहीं लगाई हुई थी कि बिल्कुल ऐसे होके बैठूं, ठीक है। थोड़ा सा आगे लीन करके, झुक के जो है वो मैंने उनकी बातों को बड़ा अटेंटिवली सुना, ठीक है। तो मुझे बाद में ख़ुद भी फील हुआ कि ये जो CSS और PMS का है, मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला। इंग्लिश पे भी ग्रिप थी मेरी, और बड़ी फ्लुएंसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। तो अब आपके लिए इसमें क्या सजेशन है, मैं बाकी भी इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो एलेबोरेट करूँगा। अभी आप इसको वीडियो को सुने, तो आपकी सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। सब्जेक्ट से मुराद ये नहीं है कि जो आपने BS में अंदर पढ़ा है। आप अगर जनरल पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको ये जो PPSC के अंदर जियोग्राफी है, इस्लामियात है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ये भी आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। अब देखें ना, मैं एक जोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो उसने मुझसे क्या पूछा है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में, ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि मेरे सब्जेक्ट से हट के हैं। और ये चीज़ें कहाँ से मुझे मिली, वो PPSC की बुक से। उसकी थोड़ी सी साथ साथ जो है वो मैं उसको एलेबोरेट करता गया, डिटेल करता गया। नो डाउट कि मैंने CSS में भी उसको किया हुआ था, ठीक है।
तो आपने जो है वो उसके बारे में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपकी एक अपनी एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। और जहाँ पे आपको नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उसको बोलें सॉरी मैम, सॉरी सर, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब आप न्यूज़पेपर के ज़रिए से, आप मुख्तलिफ बुक्स के ज़रिए से जो है वो अपनी जो तैयारी है इंटरव्यू की बेहतर बना सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बड़ा रिलैक्स होकर बैठा हुआ ना, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा नहीं बल्कि 55% आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो मैटर करती है। तो उसका भी, उस पे लोग जो है वो तवज्जो नहीं देते। मैंने खुद भी एक दो इंटरव्यू के अंदर नहीं दी जिसकी वजह से मार खा गया। तो उस पे भी हमें थोड़ा सा जो है, बल्कि ज़्यादा जो है वो वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं वक्तन फ़वक्तन जैसे मुझे टाइम मिलता गया इंशाल्लाह मैं जो है वो वीडियोस इस पे शेयर करता रहूँगा। और जो घंटे का निशान है उसको भी प्रेस कर दें, ठीक है। बाकी ये वीडियो जो है इसको आगे भी शेयर करें जिन लोगों को नहीं पता। हो सकता है कि किसी के काम आ जाए, ठीक है। एक बंदे का एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने भी बड़े एक्सपीरियंस लिए लोगों से कि हमें बताएं जी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके सामने, आप इससे अवेल करें। और अगर कहीं पे कोई मसला आया है, कहीं पे कोई बात समझ नहीं आई, ठीक है, या कोई ऐसी बात है तो आप उसको कमेंट में लिख दें और इंशाल्लाह उस पे जो है वो मैं आपको रिप्लाई जो है कर दूंगा। थैंक यू सो मच।